हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानिए ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस मुहूर्त में रखा जाएगा, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तुलसी पत्र कब तोड़ना चाहिए, साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी के दिन जो भी भक्त उपवास रखते हैं उन्हें एक दिन पहले दशमी तिथि का पालन करना होता है और नियमों के अनुसार दशमी तिथि को तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं। अगर ऐसे में एकादशी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो उससे भी एक दिन पहले शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए और फिर बाद में एकादशी और द्वादशी तिथि को गंगा जल से धोकर उन्हें भगवान विष्णु को भोग में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद व्रत रखने वाले व्यक्ति को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके निराहार रहना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर शाम को पूजा करने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य नहीं हो तो निराहार रहने की तो एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार में भी केवल मौसमी फलों का या ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन इस दिन किया जाता है। भूलकर भी शहद का सेवन वृद्धि को नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल या चावल से बनी हुई किसी वस्तु का सेवन परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके दान में दी जाने वाली सामग्री की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में भी जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं या कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए, तो एक दिन पहले ही तुलसी जी को जल अर्पित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिला एवं कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल अर्पित कर लें। और जो महिला एवं कन्या इस दिन व्रत रखना चाहती हैं वे सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और द्वादशी तिथि को किसी न किसी पीली सामग्री का दान देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे ही आप हल्दी या पीले वस्त्रों का या फिर पीले फलों में केले के फल का दान इस दिन कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि आरंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 3 जून सोमवार के समय 2:41 पर, जो कि एकादशी तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून को पड़ने वाली एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी गृहस्थजन हैं वे इस दिन उपवास रख सकते हैं, लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर ना हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उससे समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ी देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर का रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वह 3 जून सोमवार को सुबह
8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का व्रत रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से लेकर के 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाएँ तो आप दोपहर 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है वह 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से लेकर के 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पालन करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले पूजा कर लें और भगवान को भोग लगा लें, और जब आपका पारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी ब्राह्मण देवता या किसी पुजारी या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद पावें और दक्षिणा देकर उनको प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा।